नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान का क्विज। उसका फर्स्ट पार्ट ये होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अदर सब्जेक्ट से क्विज भी जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो मैंने कर दिया है। और दोस्तों ये क्विज भी हमारा वैसे ही चलेगा जैसा हमारा हिंदी का क्विज चलता है, और इसमें मैं पूरा फुल आपको डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं इसमें दूंगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आपको देख के पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा क्विज आपको बनाऊंगा, और जैसे हमारे रूल्स थे हिंदी में वैसे ही इसमें भी रूल्स रहेंगे कि हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और करीब क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड तो करीब लग ही जाएंगे। तो आपको कुल मिला के 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, 15 टोटल मैं क्वेश्चंस लूंगा, 15 क्वेश्चंस। तो ये आप मान के चलेंगे आपके 15 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आपके मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है। दोस्तों चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही संक्रामक रोग है। मतलब ये संक्रामक रोग होने का क्या मतलब हुआ, ये इसके आसपास इस रोग से ग्रसित रोगी के पास बैठने तक से ये रोग फैल सकता है। और इसके अलावा इस रोग के बारे में आपको बता दूं कि एक जो विषाणु होता है वायरस के कारण ये फैलता है। कौन सा वायरस होता है वो? वेरियोला वायरस होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वेरियोला वायरस के कारण ये फैलता है। इसके अलावा एक इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिर दर्द स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिर दर्द स्टार्ट, फिर आपका पीठ में दर्द स्टार्ट होता है, कमर में दर्द होता है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे पूरा शरीर में दर्द होने लगता है, बहुत जोरों का दर्द होता है। और इसके फिर बाद में जो आपका लाल लाल दाने इसमें निकलने लगते हैं। लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, और अगर इन लाल लाल दानों से खून भी आने लगे तो वो बहुत ही ज्यादा घातक फिर रोग हो जाता है। कई बार इसमें रोगी की जान तक चली जा सकती है। और ये लाल लाल जो दाने पड़ते हैं बाद में ये फफोलों का भी रूप ले लेते हैं। तो ये बहुत ही भयावह तरीके से मतलब रोग होता है, और एक संक्रामक रोग है। तो इसके लिए क्या करना है, बचने का क्या तरीका है? बचने का सबसे बड़ा तरीका तो दोस्तों ये है कि इसके आसपास या घर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी चेचक का जो टीका है वो ले लेना चाहिए। अब जो चेचक का टीका है वो कौन सा होता है, तो ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन होती है ये आपको एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन इसके रूप में दी जाती है, जिसको बोला जाता है एमएमआर। और एमएमआर से आपका जो मीजल्स है, मीजल्स जिसको हम खसरा बोलते हैं हिंदी में, खसरा से बचाता है। मम्प्स डिसीज जो होती है जिसको हम बोलते हैं गलसुआ, गलसुआ डिसीज, इससे आपको बचाता है। इसके अलावा जो रुवेला होता है इससे आपको बचाता है। और चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता के नाम से जाना जाता है। तो इतने जो रोग्स होते हैं इनकी पूरी कंप्लीट वैक्सीन होती है, एमएमआर वैक्सीन इसके लिए दी जाती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका चेचक। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायरस के कारण और जो दूसरे कौन कौन से रोग होते हैं जो फैलते हैं, जैसे इसमें एक आपका एड्स आ जाएगा। एड्स वायरस के कारण फैलता है। चेचक आपका हो ही गया है। इन्फ्लुएंजा भी आपका इसी के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। इसके अलावा जो पोलियो होता है, पोलियो भी आपका वायरस के कारण फैलता है। डेंगू आपका वायरस के कारण फैलता है। और जो आपका हेपेटाइटिस होता है, या जिसको हम पीलिया या जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका फैलता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है आपका वाटर, हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर लगने लगता है। तो ये कौन से रोग में लगने लगता है? ये लगने लगता है रेबीज जो रोग होता है उसमें। तो जनरली कुत्ते या बिल्ली के काटने से ये जनरली रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज भी आपका वायरस के कारण ही होता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस भी एक रोग होता है जो आपका वायरस के कारण ही होता है। टेक्ट्रोमा, ये रोग भी आपका वायरस के कारण होता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स में आपको बता ही चुका हूं, और खसरा में आपको मीजल्स जिसको हम बोलते हैं मीजल्स, ये सारे जो रोग होते हैं ये वायरस के कारण ही फैलते हैं। तो ये रोग भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ कि जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं या वायरस होते हैं उनसे कौन कौन से रोग फैलते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है?
देखिए, मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका जो तापक्रम होता है, इसमें इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये सब फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। अब वो डिग्री सेल्सियस में इसको ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका डिग्री सेल्सियस में। 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में, और 310.15 मतलब 310.15 होता है आपका केल्विन में। तो ये तीनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। जनरली केल्विन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों बहुत कॉमन है, जनरली इनमें ही पूछा जाता है इसको, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी। तो इसका जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। 98.8, 90, 98 और 98.4 इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये होता है 98.6। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी उपस्थिति मानव के पेट में होती है, और स्पेशली कहां पर होती है? ये आमाशय में होती है, आमाशय में। और इस कारण थोड़ा सा हम देखते हैं, देखिए जो पाचक रस होता है उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, और प्रोटीन को पचाने के लिए जो पेप्सिन होता है ये आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो पेप्सिन होता है ये एक्चुअली आता कहाँ से। देखिए, जो आपका जठर रस होता है, जो जठर रस होता है, जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा म्यूकस इसमें होता है, जिसको हम श्लेष्मा के नाम से भी जानते हैं। म्यूकस, या इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं और श्लेष्मा इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा इसमें होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो होता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन निष्क्रिय रूप में मतलब इसमें होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये चीजें आपकी जठर रस में होती हैं। अब जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसका जो स्राव होता है वो स्राव होता है जो अम्लजन कोशिकाएं होती हैं, अम्लजन कोशिकाएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स, तो ऑक्सिंटिक सेल्स जो होती हैं उनसे इसका स्राव होता है। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। जो हम पेप्सिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये पेप्सिनोजेन किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक एक्सिन एसिड के कारण ही पेप्सिन में पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का कार्य क्या होता है? पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पचाने का। इसके अलावा इस रस में जो मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो वसा यानी कि जो फैट होती है उसको पचाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एंजाइम इसमें होता है रेनिन। रेनिन जो होता है वो पेट में जो दूध होता है उसको फाड़ने का काम करता है। अच्छा, अगर भोजन करने के साथ हम पानी पीते हैं तो यह अम्ल तथा एंजाइम अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए भोजन के साथ कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद फिर पानी पीना चाहिए। तो भोजन के साथ हो, भोजन के जस्ट बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो जहां तक मुझे पता है मुझे लगता है कि आपको ये चीजें काफी कुछ समझ में आ गई। इसके अलावा एक और आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसका एक और काम होता है। ये जो खाने के साथ शरीर के अंदर खाने के साथ जीवाणु जो अंदर चले जाते हैं, तो ये जीवाणुओं का नाश करने का काम भी करता है, जीवाणुओं को खत्म करने का भी काम करता है। मतलब जीवाणु नाशक की तरह ये काम करता है। तो मतलब इसके अलावा जो जितने भी भोजन के साथ जो भी जीवाणु आते जाते हैं उनको भी ये खत्म करता जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस या अमीबॉयसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो दोस्तों, पेचिस जो होता है और जिसको हम बोलते हैं
डिसेंट्री डिसेंट्री या पेचिस या प्रवाहिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये पाचन तंत्र का एक रोग होता है जिसमें गंभीर अतिसार जो आपका डायरिया कहलाता है इसकी शिकायत होती है। और इसके अलावा मल में रक्त और श्लेष्मा मतलब आपका म्यूकस, ये दोनों आने लगते हैं और इसकी चिकित्सा अगर नहीं की गई तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके लक्षणों में क्या है, बार बार मल त्याग होता है, मल में खून और म्यूकस आने लगता है और कभी कभी खून की उल्टी भी हो जाती है। अभी इसमें जो आपका जो प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण ये होता है, वो परजीवी कौन सा होता है, वो परजीवी होता है आपका एंट अमीबा परजीवी। एंट अमीबा परजीवी के कारण या एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण ये रोग हो जाता है। और इसमें ये जो परजीवी है, ये जो बड़ी आंत होती है उसके जस्ट अगले भाग में ये पाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट अपने इसी क्विज में आगे भी इंक्लूड किया हुआ है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। और इसमें उपचार के लिए केवल एक ही काम करा जा सकता है इसमें, कि आपका जो खुद से जो उपचार की बात कर रहे हैं, जो पानी है या जो दूध है इनको उबाल कर पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इसकी कुछ टैबलेट्स आती हैं, जनरली ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। एक आती है आयरोफॉर्म, आयरोफॉर्म और मैक्साफॉर्म, ये जो टैबलेट्स होती हैं ये इसमें देता है आपका जो डॉक्टर होता है वो। तो ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि जो प्रोटोजोआ होता है या जो परजीवी होता है उसके कारण और कौन कौन से रोग फैलते हैं। जैसे आपका मलेरिया होता है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलेरिया अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये फैलता है प्लाज्मोडियम परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। इसके अलावा एक रोग होता है पायरिया, पायरिया भी रोग होता है, ये भी आपका परजीवी के कारण फैलता है। इसके अलावा कालाजार जो होता है, कालाजार भी आपका परजीवी के कारण ही फैलता है। तो दोस्तों ये सारे रोग आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जिसको निंद्रा रोग भी कहा जाता है, निंद्रा रोग, तो ये भी आपका प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, स्पंज जो होते हैं, आपने अगर नहीं देखें तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इसको। ये स्पंज इस तरीके से होते हैं। एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ का एक समुद्री जीव होता है, वो मीठे और खारे पानी में पाया जाता है और ये कॉलोनी बनाकर या निवह जिनको बोलते हैं अपने आधार से चिपके रहते हैं। आपने देखे होंगे शायद, कई बार इमेजेस देखी होंगी इनकी। जो स्पंज होता है उसी के जैसे ये मतलब जीव ही रहते हैं और एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते। ये लाल एवं हरे कई रंगों के होते हैं और इनका जो शरीर है वो पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त भी होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे, एक तो ये बहुत बड़े बड़े जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, एक ये है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप बीच में छोटे छोटे छिद्र भी दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बिल्कुल छिद्र होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको कहा जाता है ऑस्टिया। छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको कहा जाता है ऑस्टिया। इनसे होकर जो जल होता है वो इनके शरीर में पहुंचता है। इनसे होकर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनसे होकर जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा इनके अग्रभाग पे जो बड़ा सा छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे जल बाहर निकलता है और इसे कहते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम या कई जगह आपको अस्कुलम भी लिखा दिखाई दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्टिया और जो बड़े बड़े जो छिद्र पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ओस्कुलम या अस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, अरक्तता, अरक्तता देखिए, अरक्तता मतलब रक्त की कमी हम इसको जनरली बोलते हैं। एनीमिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जनरली एनीमिया के नाम से ही ये जाना जाता है और एनीमिया में जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है इसकी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन। देखिए दोस्तों, इनमें से इंसुलिन, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन ये तीनों ही हार्मोन हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये आपका हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। देखिए दोस्तों, मुख से जो लार निकलती है वो पाचन करती है स्टार्च का। मुख से निकली लार करती है पाचन स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहां पाया जाता है।
तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है आंत के अंदर, ठीक है। और स्पेशली कहां पर पाया जाता है, जो बड़ी आंत होती है आपकी उसके अगले भाग में। एंट अमीबा हिस्टोलिका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना जीवन पैरासाइट या परजीवी के रूप में बिताता है, और इसी इंस्टेंटनाइल इंटेस्टाइनल मतलब आंत जो मतलब आंत में पाया जाता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण एमीबाइसिस रोग भी होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, अमीबा की एक प्रजाति है जो फाइलम प्रोटोजोआ के तहत आता है। चूंकि अमीबा की एक प्रजाति इसलिए इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जाता है उसे अमीबाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है यूप्लेक्टेला। इसको वीनस की फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपसे बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, जैसे मधुमेह हो गया जिसको हम जनरली शुगर बोलते हैं, गठिया हो गया, कैंसर। देखिए तीनों ही संक्रामक रोग नहीं है, कभी भी कैंसर ये सब जनरली छूने से नहीं फैलते हैं, ऐसा कहा जाता है, संक्रामक ये नहीं है। लेकिन जो डिप्थीरिया है ये आपका ऐसा ही रोग है जो संक्रामक रोग है, और इस रोग का कारण होता है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण ये रोग फैलता है। और बिंदु संक्रमण से तथा बालकों द्वारा एक दूसरे की पेंसिल, लेखनी आदि वस्तुओं को मुंह में रख लेने से गले की जो श्लेष्मिक कला होती है उसमें प्रविष्ट होकर वहां रोग उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उत्पन्न हुए स्राव में फाइब्रिन अधिक होने से स्राव वहां पर झिल्ली के रूप में एकत्र हो जाता है। और इसके अगर लक्षण की बात करें तो नाक का बहना, गले में दर्द, बुखार, बीमारी मतलब बीमार महसूस करना, ये सारे इसके जो आपके लक्षण हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया से और जो डिजीजेस फैलती हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए एक आपका टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंत्र ज्वार। इसके अलावा तपेदिक होता है, और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा प्लेग जो होता है ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। और इसके अलावा हैजा जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं ये भी बैक्टीरिया के, विब्रियो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ही फैलता है डिप्थीरिया, तो आपका ये हो ही गया है। इसके अलावा टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, ये सारे जो आपके रोग होते हैं ये सब बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। तो इसके अलावा जो वीडियोस हैं वो वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें, आपको फुल डिटेल उसकी मिल जाएगी कि कौन सा रोग किस वायरस के कारण या किस बैक्टीरिया के कारण या किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव का रक्तचाप है। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। 120/80, 120 इज द अपर लिमिट, 80 इज द लोअर लिमिट। ये होता है आपका सामान्य मानव का रक्तचाप। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए इनमें जो रेनिन, टेनिन, रेजिन, इनमें से ये तीन नहीं पाए जाते हैं। टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है ये आपका लार में पाया जाता है। इसके अलावा तीन प्रमुख इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है अल्फा अमीलेस, और ये स्टार्च का और वसा का पाचन खाना निगलने से पहले ही शुरू कर देता है, ठीक है। इसका जो अधिकतम पीएच है वो 7.4 है। इसके अलावा लिंगुअल लाइपेस जिसको हम सिंपली लाइपेस के नाम से भी जानते हैं, इसका अधिकतम जो पीएच होता है वो 4.0 होता है, और यह पेट के अम्लीय वातावरण में प्रवेश करने तक सक्रिय नहीं होता है। और जो रोगाणुरोधी एंजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं उनमें लाइसोजाइम, लार्मा लैक्टो पेरोक्सीडेस, लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन ए, ये जो आपके अलग अलग होते हैं जो इसमें लारे में पाए जाते हैं। बाकी इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है उसके रूप में जाना जाता है युगलीना को, युगलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है।
गाइस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला, ये बिल्कुल आप याद रखें, कई बार एग्जाम में, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है। जहां तक मुझे याद है व्यापम में भी शायद ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई और सब्जेक्ट आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप करें कि सबसे पहले मैं और किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं। हिंदी और आपका जो साइंस है ये मैं स्टार्ट, हिंदी ऑलरेडी कर दिया है, साइंस इस वीडियो से स्टार्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको और कौन सा चाहिए, पॉलिटी अगर आप चाहते हैं तो पॉलिटी की भी बना सकते हैं, हिस्ट्री अगर चाहिए तो हिस्ट्री की भी बना सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह जो सब्जेक्ट हैं इन सबके क्विज हम बना सकते हैं। पॉलिटी बहुत अच्छा मुझसे नहीं बनता है, तो पॉलिटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं क्विज इसका अच्छा बना सकता हूँ। बाकी और सारे सब्जेक्ट्स मुझसे बन जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका, थैंक यू वेरी मच।